हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो ओपन करके देखने के लिए। और ये मेरे बच्चों के 5th बर्थडे का है जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेशन किया था अपने बच्चों के 5th बर्थडे का। मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं, आप सभी को पता ही होगा। और जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे होंगे उनको नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूँ, मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं जिनका 5वां बर्थडे था इस बार। और ये डेकोरेशन मैंने किया था और मेरी देवरानी है एक ज्योति, उन्होंने हम दोनों ने मिलके ये घर का, मेरी रूम का डेकोरेशन किया था अपने बच्चों के बर्थडे के लिए। और ये मेरी प्रिंसेस रेडी हो चुकी है, इनको मैंने तैयार किया है। ये लहंगे के लिए, लहंगा पहनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, पहन के बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। आप सभी देख सकते हो मेरी बेटियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। थोड़ा बहुत मैंने इन लोग के साथ वीडियो निकाले, आप सभी देख सकते हैं कितनी प्यारी मेरी बेटियां लग रही हैं। और जब इन लोग छोटे थे ना, फर्स्ट बर्थडे आया था, तब से ही मैं इन लोग के और ड्रेस के मैचिंग कलर का ही ड्रेस अपने लिए भी मंगाती हूँ। और अब तक 5वां साल का बर्थडे मना तो 5 साल तक मेरा यही, और जैसे इनका जो कलर होता है ड्रेस का, वैसे ही कलर का मैं भी अपने लिए मंगाती हूँ। और सेम ड्रेस तो नहीं मंगा पाई थी फर्स्ट बर्थडे में, इसीलिए मैंने कलर खाली चूज़ किया कि कलर मेरे जैसा ही या फिर बच्चों के जैसा ही मैं पहनूँगी। और इनके पापा नहीं पहन पाते हैं बच्चों के कलर का ड्रेस, लेकिन कोई बात सभी नहीं। बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ही अच्छे से बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ। और मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय भी किया। और जैसे मेरे बच्चों का बर्थडे जब भी आता है ना, तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है 1 नवंबर को, हल्की फुल्की ठंडी भी शुरुआत रहती है। तो हाफ़ ड्रेस मैंने, जैसे हाफ़ इन लोग का ही वाला ब्लाउज़ सिलवाया था लहंगे का, तो पहनाते टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, रूम में ही हुआ बर्थडे सेलिब्रेट। और दिवाली के एक दिन बाद ही था, आप सभी को पता ही होगा कि इस बार 31 को दिवाली थी और दिवाली के एक दिन बाद ही बच्चों का बर्थडे था। तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, उतनी ठंडी वंडी नहीं लगी थी मेरे बच्चों को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। आप सभी देख सकते हैं यहाँ केक कट हो चुका है, मेरी बेटियाँ केक खा रही हैं। फिर मैं एक एक करके सबको, जितने भी लोग थे सबको केक खिलाई हूँ। फिर सबने भी मेरे बच्चों को केक खिलाया है। और बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, जितने ये कैंप में लोग हैं, कि जितने कैंप में बच्चे हैं सारे बच्चे को इनवाइट किया गया था, सारे बच्चे आए थे। और सभी बच्चों के साथ मेरे बच्चों ने फ़ोटो भी निकाले हैं, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के मतलब इनकी दादी जो है वो केक खिला रही है मेरे लिए माही को। केक काटने से पहले मैंने अपने बच्चों को टीका वगैरह लगाया और सबको भी लगवाने के लिए बोला और सब लोगों ने भी लगाया मेरे बच्चों को टीका, आरती वगैरह। फिर उसके बाद इनके पापा भी लगाया, फिर उसके बाद केक कट हुआ। आप सभी देख सकते हैं मैं यहाँ बच्चों को टीका लगा रही हूँ और टीका लगा के आरती दिखाया मैंने हल्दी कुमकुम लगाने के बाद। और 2 लड्डू रखा था दिवाली के दिन जो प्रसाद चढ़ा था वो, तो वो लड्डू से मुँह मीठा कराया इन लोगों का। भगवान हमेशा मेरी बच्चों की रक्षा करे, हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहे, यही उम्मीद करती हूँ। और मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ढेर सारी खुशियाँ मिले मेरी बेटियों को। ये देखिए आप सब, मेरी बेटियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं, जैसा इन्होंने सोचा था, मुझे बोला था और मैंने जैसा सोचा था इनके बारे में, मैंने वैसे ही अपने बच्चों को तैयार किया है। और बहुत प्यारे भी लग रहे थे मेरी दोनों बेटियाँ। ऑफ़ कोर्स प्यारे लगेंगे, इतनी प्यारी जो है मेरी बेटियाँ। वैसे इन दोनों ने बहुत सारे डिमांड रखे थे मेरे सामने, मम्मा मुझे मांग टीका चाहिए, नेकलेस चाहिए, बैंगल्स चाहिए। तो बैंगल्स तो पिछले साल बर्थडे का था उन लोग का, तो मैचिंग हो गया। और मांग टीका और नेकलेस इनके पापा लेके आए थे। ये लहंगा जो इन लोगों ने पहना है हम लोगों ने पसंद करके दिया था और लेके सिलवाने दिया था, इनके बाबा ने खरीदा था, बाबा दादी ने। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि हम लोग सुबह सुबह मंदिर गए हुए हैं, डंगरिया बाबा मंदिर। और लवी माही को सबसे पहले पूजा करवाया है मैंने घर में भी, और डंगरिया बाबा मंदिर में जाके शंकर भगवान की भी पूजा करवाई है। उसके बाद हम लोग रात को केक कटिंग वगैरह किए हैं। तो 1 तारीख को, जैसे दिवाली के दूसरे दिन ही वाले दिन था 1 तारीख, तो मैंने मुझे ये भी मतलब मन था कि जैसे मेरी बेटियाँ ये लहंगा पहनी है तो छुर-छुरी भी जलाएँगे, बट मिल नहीं पाया उस वक़्त, टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि 7:30 लगभग बज ही गए थे रात को। और सारे बच्चों को घूमने भी जाना था काली पूजा, क्योंकि यहाँ पे काली माता रखी जाती हैं, तो काली पूजा घूमने जाना था। तो सारे बच्चे जब भी चले गए तो मेरे बच्चों ने भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनको खुजली करने लगी ये लहंगा खोलने के लिए कि मम्मा बहुत खुजली हो रही है, लहंगा खोल दो। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया इन लोगों का। आप सभी देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया अपनी लवी माही का। मेरी लवी माही बहुत खुश हुए थे और जब मेरे बच्चे खुश हुए तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी इन दोनों को देख के। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो इनके फ्रेंड्स लोग और घर के मेंबर लोगों ने दिया था। बहुत सारे चॉकलेट ही थे और एक कप बॉक्स था और एक टिफ़िन बॉक्स। और यहाँ पे जितने भी बच्चे बर्थडे में शामिल हुए थे वो सारे बच्चे बैठ के केक वगैरह खा रहे हैं और मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे उतना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बस जब भी केक कटिंग होता है उतना ही देर तक इनको इंटरेस्ट रहता है केक खाने के लिए, उसके बाद सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इन लोगों को केक खाने का उतना मन नहीं करता, बाद में ढूंढते हैं।
तो यहाँ पे सारे बच्चे फ़ोटो निकाल रहे हैं और सब ने जितना ही भी बलून लगे हुए थे सारे फोड़ दिए। फोड़ने के बाद ये जितने भी लटकन वगैरह लगे हुए थे सारे खींच काच के नोच विच के तब चले गए थे। वैसे बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आता है, सारे बच्चे थे तो मेरे बच्चे और भी ज़्यादा एंजॉय किए एंड बहुत ही अच्छे से बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। तो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूरा वॉच करने के लिए, पूरा देखने के लिए। और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट कोई व्लॉग में। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।